पीएम की बैठक को लेकर सूत्रों से एक बड़ी खबर है कि संभावित मंत्रियों को प्रधानमंत्री ने एजेंडा बताया है और 100 दिन के एजेंडे की कार्य योजना बताई है। पीएम ने कहा कि जो भी विभाग मिले उसके पेंडिंग काम को जल्द पूरा करे। 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर भी बड़ी खबर है और पीएम ने रोड मैप तैयार करने के जो निर्देश दिए हैं। पीयूष, आपसे इस बारे में अपडेट चाहूंगी क्योंकि ये एक बार फिर से दोहराया गया, जनता के भरोसे को मजबूत करना प्राथमिकता। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का इस बार वोट बैंक कम हुआ उसको ध्यान में रखते हुए इस बार फिर से एक बार मोदी जी ने अपनी बैठक में चेताया सभी उन चेहरों को जो अब मंत्री बनने वाले हैं और मंत्री पद की जिम्मेदारी किस तरह से उनको निभानी है। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आपको 100 दिन में ये काम करना है, ये एजेंडा है और उसके साथ ही जो अर्थव्यवस्था है देश की, जो अभी 5वें नंबर पर है, उसको 3रे नंबर पर ले जाना है वैश्विक परिदृश्य से। तो अहम बात यह है कि जो अभी तक लगातार मोदी 1, मोदी 2 और अब मोदी 3 जो सरकार होगी उसमें सीधे तौर पर जो एजेंडा है वो आज चाय पर जो चर्चा थी उसमें स्पष्ट कर दिया गया प्रधानमंत्री जी की ओर से कि अब आगे किस तरह से काम किया जाना है। और अहम बात यह है कि अर्थव्यवस्था को लेकर के खासी जो गंभीरता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एनडीए के जब उनको संसदीय दल का नेता चुना जाना था तब भी उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट किया था और आज भी उन्होंने चाय पर चर्चा के दौरान ये बातें साफ की हैं। तो 100 दिन का एजेंडा और जनता के भरोसे और अर्थव्यवस्था पर मूल नज़र जो रखी जानी है उसको लेकर के आज मोदी जी ने अपना स्पष्ट रुख सामने रखा है उन लोगों के जो अब सरकार का चेहरा होंगे। और जिम्मेवारी मिली है, कितनी बड़ी जिम्मेवारी के तौर पे देखते हैं इसे? देखिए, जिम्मेवारी तो छोटी हो बड़ी हो, जिम्मेवारी होता है, चुनौती के रूप में ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जब आज आप लोगों से मुलाकात की, जो उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया, आपको लग रहा है कि वो रोड मैप ऐसा है जिसको कि लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया में कोई चीज़ असंभव नहीं होता है, अगर लगन बढ़िया हो तो निश्चित होगा। आपने सोचा था कि इस तरीके से अचानक से फोन आएगा? ऐसा कुछ मन में नहीं था, बाकी ईश्वर का कृपा और पार्टी का आशीर्वाद। इस बार का जो अगर हम बात करें लोकसभा की तो मतलब हर पिछले 2 बार से ये इतर है, थोड़ा अलग है, तो आपको लग रहा है कि इस बार चुनौती ज़्यादा है? देखिए, पहले भी काम किया गया है, उस काम को धरातल पे उतारना है, पूर्व की योजनाओं को, और पब्लिक हित में आम जनमानस हित में क्या बेहतर हो सकता है उस पर काम करने की आवश्यकता है और काम हुआ भी है और आगे भी होगा। बिहार को जिस तरीके से प्रतिनिधित्व मिला है इस बार, काफ़ी सारे लोग जो है वहाँ से आ भी रहे हैं, अब किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि विकास की एक नई गाथा लिखी जाएगी वहाँ पे? देखिए, पूर्व में भी विकास की गाथा लिखी गई है, बेहतर काम होगा। चलिए ठीक है, तो बेहतर काम होगा। और कोई ये भी बताया कि क्या पोर्टफोलियो मिलेगा या अभी कुछ नहीं है, वो उन लोगों के अंडर का मामला है। ठीक है। कैमरामैन खुर्शीद के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। और देखिए, अभी तक जो चेहरे सामने आए हैं, जो नाम सामने आए हैं, जो संख्या सामने आई है, उसके आधार पर एक बहुत दिलचस्प एनालिसिस हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। मोदी सरकार में 20 राज्यों से मंत्री बनेंगे। बीजेपी के 46 नेता मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं आज। जेडीयू, टीडीपी से 2-2 मंत्री बन रहे हैं। आरएलडी, जेडीएस, एडीएस से एक मंत्री बनाया जा रहा है। इसके अलावा एसएचएस, आरपीआई, एजेएसयू, हम से एक मंत्री बनाया जा रहा है। तो फिलहाल ये समीकरण सामने आया है। अब ये जो समीकरण समीर आपने बोला है, नए मंत्री अब कौन कौन हैं जो बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले हैं मोदी कैबिनेट में, उसको लेकर एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रख देते हैं क्योंकि अनुभव के साथ साथ इन नए मंत्रियों को जिस तरीके से यहां जगह मिल रही है उसमें मध्य प्रदेश की विदिशा से आते हैं शिवराज सिंह चौहान, जो देखेंगे कि किस तरीके से एक बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। और इस बीच आपको बता दें मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के करनाल से आते हैं, उनको भी यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। और साथ ही इन नए चेहरों में जो नए मंत्री मोदी कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं उसकी सूची भी, ये फहरिस्त भी बहुत लंबी है। लेकिन इस बीच मोहन यादव की तरफ से फिलहाल क्या कहा जा रहा है, आइए सुनते हैं।
और देखिए सुरभि, वो तमाम नए चेहरे हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो कि पहली बार मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। इसमें जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी का भी नाम है। जेडीएस के साथ इस बार बीजेपी का गठबंधन हुआ, परिणाम बेहतर रहे कर्नाटक में। और ये देखिए ललन सिंह, जेडीयू की भूमिका बड़ी हो गई है। 12 सीटें पार्टी ने हासिल की। पिछली बार से सीटें कम हुई हैं लेकिन भूमिका बड़ी हो गई है जेडीयू की। इसके अलावा आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे।